नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रियल लाइफ से जुड़ा चैप्टर, जिसका टाइटल है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यह चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि आपके आसपास जो दुनिया है उसमें लाखों करोड़ों लोग किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इन। गाइज, सबसे पहले हम समझते हैं पॉवर्टी क्या है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके घर में खाना न हो? क्या होगा अगर आप बीमार पड़े और हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे ना हो? क्या होगा अगर आपके बच्चे स्कूल ना जा सके? यही है पॉवर्टी, यानी गरीबी। लेकिन पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। एनसीईआरटी की भाषा में कहे तो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशंस है जहां व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। बेसिक नीड्स का मतलब है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर। यह सब मिलकर बनाती है एक डिग्निफाइड लाइफ, यानी एक इज्जत के साथ जीने वाली जिंदगी। और जब इनमें से कुछ भी मिसिंग हो तो वो पॉवर्टी है। गाइज, टू स्टोरीज, दो अलग अलग दुनियाएं। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर की शुरुआत दो स्टोरी से की है। स्टोरी 1 में आपका है सिराजुद्दीन की कहानी। सिराजुद्दीन एक डेली वेज लेबरर है, यानी रोज काम करो रोज कमाओ। उसके पास परमानेंट इनकम नहीं है। वो एक झुग्गी में रहता है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते। उसकी बीवी बीमार है, लेकिन इलाज के पैसे नहीं हैं। यह है अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबी। स्टोरी 2 के अंतर्गत राम मूर्ति की कहानी है। राम मूर्ति एक लैंडलेस लेबरर है जो आंध्र प्रदेश के एक गांव में रहता है। उसके पास खुद की जमीन नहीं है। वो दूसरों के खेतों में काम करता है। उसकी बेटी की शादी के लिए उसने कर्ज लिया था, जो वो आज तक नहीं चुका पाया, रीपेमेंट नहीं हो सका। यह है रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी। सी द डिफरेंस। दोनों के सिचुएशंस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की सफरिंग एक जैसी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन वो मिनिमम इनकम लेवल है जिससे नीचे रहने वाले व्यक्ति को गरीबी या गरीब माना जाता है। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि व्यक्ति को मिनिमम कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए। एरिया रिक्वायर्ड कैलोरीज, रूरल यानी गांव 2400 कैलोरीज पर डे, अर्बन यानी शहर 2100 कैलोरीज पर डे। व्हाई लेस इन अर्बन एरियाज? क्योंकि शहर में फिजिकल वर्क कम होती है, लोग ज्यादातर ऑफिस वर्क करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट का यह कैलकुलेट करती है कि कितनी कैलोरीज के लिए कितने रुपये चाहिए होंगे। करेंट एस्टिमेट्स अप्रोक्सीमेट में मैं बात करता हूँ। रूरल में 816 रुपया पर पर्सन पर मंथ, अर्बन में 1000 पर पर्सन पर मंथ। फ्रेंड्स, यह बहुत ही कम है, लेकिन यही हमारा ऑफिशियल बेंचमार्क है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया। अब देखते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है। गुड न्यूज यह है कि इंडिया में पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स में। 1973 में लगभग 55% पॉपुलेशन गरीब थी। 2011 से 12 में यह घटकर 22% रह गई। 2019-20 में एस्टिमेट्स के अनुसार यह और भी कम हुई। प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा है।
इंडिया में अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। स्टेट वाइड डिफरेंस, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, चंडीगढ़, इन स्टेट्स में पॉवर्टी रेट ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा, केरला, इन स्टेट्स में पॉवर्टी रेट कम है। यह रीजनल इनइक्वालिटी हमारे देश का एक बड़ा चैलेंज है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अब सवाल यह उठता है पॉवर्टी आती क्यों है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला हिस्टोरिकल कॉजेज, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का जमकर शोषण हुआ। भारत की इकोनॉमी सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय की गई। इसका असर आज भी दिखता है। दूसरा आपका है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इनिशियल ईयर्स यानी इंडिपेंडेंस के बाद कई दशकों तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्लो थी। जॉब्स नहीं बनी, इनकम्स नहीं बढ़ी। थर्ड पॉइंट में है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी उतनी तेजी से रिसोर्सेज नहीं बढ़ सके। मोर माउथ्स टू फीड बट नॉट इनफ रिसोर्सेज। फोर्थ आपका इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब होते गए, गरीब और गरीब, यह गैप एक बड़ी प्रॉब्लम है। और पांचवा अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं है। एजुकेटेड यूथ भी बेरोजगार हैं और अगर जॉब है तो वेजेज बहुत कम है। सोशल फैक्टर्स क्या हो सकता है समझिए। कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। वीमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं किया गया। इलिटरेसी, जो इंसान पढ़े लिखे नहीं सकते वो कैसे अच्छी जॉब कर पाएंगे। लेक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैंड, कैपिटल, क्रेडिट, इन तक गरीबी की पहुंच नहीं है। So you see, poverty is not just one problem, it's a wave of interconnected problems. Vulnerable groups, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन? हर व्यक्ति को पॉवर्टी एक जैसे नहीं मारती। कुछ ग्रुप्स स्पेशली वल्नरेबल होते हैं, यानी इन्हें पॉवर्टी का सबसे ज्यादा खतरा होता है। वीमेन, घर में पहले पुरुषों को खाना मिलता है, महिलाएं बाद में। चिल्ड्रेन, कुपोषण, स्कूल ड्रॉप आउट, चाइल्ड लेबर। ओल्ड पीपल, इनकम नहीं, कोई केयर नहीं। डिजेबल पर्सन्स, काम करने में लिमिटेशंस। लैंडलेस, लेबर सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हिस्टोरिकल मार्जिनाइज्ड, these groups need special attention from the government and society. गवर्नमेंट मेजर्स, सरकार क्या कर रही है? बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। पहला इसमें है आपका मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल एरियाज में हर फैमिली को साल में मिनिमम 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। यह इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। दूसरा आपका है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स और सपोर्ट। तीसरा आपका है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, गरीब परिवार को सब्सिडीज रेट पर अनाज मिलता है। फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, यही लक्ष्य है। और अगला फोर्थ में प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर गरीब के पास बैंक अकाउंट ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। पांचवा प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग। और छठा आयुष्मान भारत, गरीबी को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस। सातवां मिड डे मील स्कीम, स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री लंच ताकि अटेंडेंस बढ़े और न्यूट्रिशन मिले। गाइज, इन स्कीम्स का गोल है गरीब लोगों को काम मिले, खाना मिले, घर मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, यानी एक कंप्लीट
सेफ्टी नेट बनाई जाए। ग्लोबल कंपेरिजन्स, अब जरा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेते हैं। पॉवर्टी सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो व्यक्ति $1.9 पर डे से कम पर जीता है उसे अत्यंत गरीब या एक्सट्रीमली पुअर माना जाता है। इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज, इंडिया में अपनी पॉवर्टी रेट में रिमार्केबल रिडक्शंस की है। चाइना ने भी करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, लेकिन सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी अभी भी बहुत गहरी है। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG नंबर 1 में है नो पॉवर्टी। 2030 तक दुनिया से एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म करना। यह एक एम्बिशियस गोल है लेकिन पॉसिबल है अगर सब मिलकर काम करें। तो गाइज, यह था क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और कंप्लीट और डिटेल में आपने इसे आज समझा। रिमेंबर, पॉवर्टी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह हमारी रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक एजुकेटेड सिटीजन के रूप में आप इस प्रॉब्लम को समझें, इसके बारे में बात करें और जब मौका मिले कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज चेंज स्टार्ट्स विथ अवेयरनेस। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।